एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए, आपने चाय आय पिया, नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? और मैं बना रही हूँ चाय और जा रही हूँ पीने, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल। और सुबह भी मैंने चाय बनाया था, पर वो कम से कम 1-1.5 घंटे हो गए रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब अच्छे से चाय बना के मैं पीऊँगी। और बच्चे गए हैं स्कूल। और अंश का एडमिशन मैंने दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र है, वही विद्यालय पर दूसरे उसमें ट्रांसफ़र करवाया है। तो इस वजह से अभी उसका वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था। 2-3 बार गए तो कोई चीज़ की बैठक थी वहाँ पे, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो आज अंश ने किया है अभी विद्यालय से अपने फ़ोन कि मम्मी आज आ जाइए, और आज सब लोग हैं तो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखो 1-2 घंटे में आती हूँ, तो उसका भी देखना है। और अंश परेशान इसलिए है कि अगर हम लोग गांव चले जाएंगे और ये काम नहीं हो पाया तो मम्मी वहाँ भी नहीं रुकेंगी 1-2 दिन की। अभी स्कूल वाला काम नहीं हुआ तो मैं ऐसे नहीं रुक सकती। तो वो सोच रहा है कि कितना जल्दी हो जाए ताकि मम्मी को टेंशन ना रहे, तो हम 1-2 दिन गांव में रह ले। तो आज मेरे से जाते समय पूछ रहा था कि आप एक बार मुझे बता दीजिए कि आप गांव चलेंगी कि नहीं चलेंगी। और गांव जाने का वैसे नहीं जाती, पर गांव से आते हैं चावल, गेहूँ और आटा वाटा लेके आना था। ख़त्म हो गया था यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 दिन के लिए सब बचा हुआ है, क्योंकि पिछले साल मैं नहीं गई थी और जितना आ गया था तो बहुत था। तो इस बार अब मुझे लगता है कि अभी जाना पड़ेगा। और मम्मी से मेरी बात हुई थी, हमारी मम्मी से, मेरी ससुराल वाली मम्मी से। तो वो बोल रही थी कि बहुत दिन हो गए आई नहीं हो, तो 1-2 दिन के लिए समय निकाल के आ जाओ, फिर अपना यहाँ का देख लो, फिर जो इच्छा हो छुट्टी उट्टी में वो करना। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अभी हम वो लेते हैं जाके तो फिर छुट्टी में देखो जाते हैं कि नहीं जाते। क्योंकि अंश की वजह से ना बहुत सोचना पड़ता है। अंश अच्छा है मेरे, अपने गांव जाए चाहे मेरे, परेशान बहुत करता है, सारा दिन रहता नहीं है घर में। और जब ये पहुंच जाता है ना तो हमारे 3 गेट लगे हुए हैं, कहीं इधर से लड़का आएगा एक कि आपके अंश ने हमको मारा है, फिर वो जाएगा तो दूसरे गेट में कोई खड़ा हो जाएगा कि अंश है, अंश कह रहे थे कि अभी वहाँ आओ, और हम वहाँ गए तो मिले नहीं, तो हम इसलिए घर लेने आ गए। फिर तीसरे गेट में क्या आ जाए कोई कि बोले कि भैया हमको मारे हैं, आप चलिए ये करिए वो करिए, सारा दिन हो जाता है। तो मम्मी हो जाती हैं परेशान। तो मम्मी बोलती हैं कि इसको लेके आया करो तो 2-4 दिन बस ये रहने दिया करो, और तुम बनी रहा करो, इसको नहीं रखो, ये यहाँ हो जाता है बर्बाद, सारा दिन घूमता है। और मम्मी का कहना सही है, क्योंकि सारा दिन शिकायतें आती हैं। तो हम लोग हो जाते हैं वहाँ, ये अधिकतर इस तरह काम करता है मेरे मायके में, क्योंकि मैं मायके में अपने कुछ कह नहीं पाती। अगर डांटने आने लगी तो भाई मुझे डांटने लगते हैं, 2 दिन के लिए आया है तो तुम ना घूमने नहीं दोगी, ये नहीं है। और मम्मी भी वही करती हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उसको ये नहीं पता था कि गेहूँ बेचे भी जाते हैं और उनको बेच के पैसा भी मिलता है। तो गांव में ना मम्मी ऐसा करती हैं, जब मम्मी के पास पैसे ऐसे टूटे नहीं रहते होंगे या कुछ, तो बोल देती है थोड़े चने ले लो या गेहूँ ले लो। ऐसा होता है गांव में सभी जगह, तो ये ले आओ वो ले आओ। तो वो देखता था कि अरे यहाँ तो गेहूँ चने ऐसे बेच भी दिए जाते हैं। तो जो रखे रहते थे तो वो सोचता था कि जब इनको बेच के पैसे मिल जाते हैं तो इनसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पिछली बार गया था तो मैं नहीं गई थी, कोई कारण की वजह से शायद मैं नहीं गई थी, तो बउआ आया था तो ले गया था। तो ये मम्मी के गेहूँ चने खूब बेचे तो मम्मी परेशान हो गई। मम्मी कहीं बिटिया ये सब बेचे डाल रहा है, मान ही नहीं रहा। तो मैं डांटती थी तो बोलता था कि मम्मी मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि गेहूँ और चने बेचने से पैसे मिल जाते हैं। मैंने तो सोचा कि जो बोरा में ले जाते हैं बहुत ज़्यादा वो पैसे देते हैं, यहाँ थोड़ा भी लेके जाओ तो लोग पैसे दे देते हैं। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अगर ये 1 महीने रुक जाएगा छुट्टी भर तो फिर मम्मी परेशान हो जाएंगी। तो फिर मुझे जाना पड़ा और 2-4 दिन मैं रुकी, फिर लेके चली आई। तो ये गांव में बहुत परेशान करता है। अब अगर ससुराल लेके जाती हूँ तो इस समय वो गांव में आम छोटे तो सभी बच्चों के साथ घूमने निकल जाएगा, आम ही लाना है, ये करना है वो करना है, जबकि कोई मतलब नहीं है और बताता भी नहीं है। तो
इस तरह अम्मा को भी वहाँ परेशान करता है। तो अगर हम चाहें भी कि 2-4 दिन के लिए बच्चे घूम आएँ तो नहीं जाने देती, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ़ अंश ही, बिटिया मेरी बहुत सीधी है और बहुत अच्छी है, वो उससे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। पर अंश का जितना काम रहता है सारा अंडा चमंडी वाला रहता है, कहीं किसी को परेशान करना, कहीं किसी को। और गाँव जब जाता है तो सभी लोग परिवार में जो है मेरे बोलेंगे कि क्या रे, देख के नहीं लगता कि तुम बाहर रहते हो, मतलब ऐसा लगता है कि हमेशा से यहीं रहते हो। और बचपन से अंश बाहर रह रहा है, मगर उसकी पूरी हरकतें गांव वाली हैं। जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं, बाहर ये करते हैं, मतलब उसको सारा दिन अगर खाने के लिए नहीं कहो तो नहीं आएगा। घर के अंदर उसे कोई बस खेलने को कह दो तो खेलने का। और अंश की एक बात मैं आज आपको बताती हूँ कि अंश जब शायद 5th क्लास में था तब तक इसके जेब से मुझे छोटी छोटी गाड़ियाँ निकला करती थी। कोई क्रैक्स या इस तरह के आते थे उसमें, तो उनको लेने के लिए गाड़ियाँ निकलेंगी, इसके लिए वो बहुत पैसे, मतलब इतनी इतनी गाड़ियाँ उसके उसमें। तो मुझे लगता था कि ये कैसे छूटेगा इसका ये सब। पर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ तो सब छोड़ दिया। पर बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। और कल भैया आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने पता नहीं 50 रुपीज़ दिया था, तो शायद उसमें से 10 रुपीज़ ऐसे कुछ बचे थे, कोई कुछ मंगाए थे मुझे नहीं पता। तो 10 रुपीज़ उनको वापस किया, तो मेरे से कान में बोला जाके कि 10 रुपीज़ भी वापस कर दिया तो ले लिए। तो मतलब इस तरह उसको, उसका मतलब ये रहा करता है कि मुझे जो जितना बच जाए वो मुझे दे दे, और जो सामान आए तो अगर आते हुए तो उसके दिमाग में, अगर कोई भी घर आए तो इसके दिमाग में ये रहता है कि आएंगे तो हमको इतना पैसा दे के जाएंगे और हमको खाने के लिए लेके आएंगे, ये करेंगे मतलब। और इससे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, और यही जस्ट उल्टा है। और मेरी बिटिया से इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, पर लड़का बहुत ज़्यादा शैतान है। और इसी के शैतानी की वजह से हम लोग घर से कहीं भी नहीं निकल पाते, कहीं भी। ये हुई आज अंश की बात अचानक अभी, क्योंकि अभी अभी अंश का फ़ोन आया था। अंश के विद्यालय से बोला किसी मैम या किसी से किया होगा कि मम्मी आ जाओ, आज काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये देखो ये कितना परेशान है कि यहाँ का काम हो जाए, नहीं तो मम्मी गाँव जाएंगी तो रुकेंगी नहीं। और आप लोग पी लीजिए चाय, मैं बना के लाई हूँ। और आप लोगों ने चाय पिया है कि नहीं? और कुछ कहने वाली थी और भूल गई। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँगी तो इसका स्कूल वाला काम भी हो जाए, तो हम 1-2 दिन आराम से रह लेंगे। पर मैं टेंशन में ही कहीं भी जाना होता है। अंश की भी बात कुछ और है, मतलब टेंशन में ही रहना होता है, देखो क्या होता है। और क्योंकि गेहूँ वेहूँ ये सारा लेके अगर रख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होती। और आता सारा गांव से ही है हम लोगों का, तो भरना पड़ता है। यहाँ सब जगह भर भर के रखो तो अच्छा नहीं लगता, तो जब जितने बार जाते हैं तो बस थोड़ा थोड़ा ले आते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है, आज अगर निकलेंगे तो फिर वीडियो में बताएंगे। और गाँव में जैसे मैं चली जाती हूँ तो फिर मेरा आने का मन खुद नहीं करता, पर बच्चों की पढ़ाई की वजह से मुझे आना पड़ता है। और अगर यहाँ से गांव के लिए सोचें जाना है तो गांव जाने का मन नहीं करता, मतलब मुझे लगता है ये करो ये व्यवस्था करना होगा, क्योंकि वहाँ मम्मी बस रहती है तो सारी व्यवस्था करके जाना पड़ता है। फिर जैसे यहाँ फिर वहाँ तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो मन नहीं किया करता। इस वजह से जब वहाँ पहुँच जाती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। मुझे लगा करता है भाई हूँ तो 2-4 दिन रुक लूँ, पर अंश की वजह से रुकना नहीं होता, क्योंकि इसकी शिकायतें बराबर चालू रहती हैं और इसकी हरकतें भी। इस वजह से लगा करता है यहाँ रहेगा तो फिर परेशान करेगा, तो फिर अम्मा ऐसे चिल्लाएंगी अरे बहुआ इधर आ जा, मतलब फिर मम्मी बोलेंगी कि जल्दी से बिस्तर लगा दो तो हम लेट जाएँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो गया। दुष्ट ना जिस समय से आया ना चिल्ला चिल्ला के मेरे गले में दर्द हो गई। तो मुझे थोड़ा सा हंसी इसलिए आया करती है कि मैं तो 24 घंटा देखती हूँ और आप ना 1-2 दिन में परेशान हो जाती हूँ। कहते कि कैसे संभालती हूँ उसको, बहुत परेशान करता है बहुत ज़्यादा। और
वहाँ जानता है कि मम्मी मतलब निकल नहीं पाएंगी। यहाँ तो मैं गेट के बाहर भी चली जाती हूँ और वहाँ जानता है कि मम्मी दरवाजे से बाहर नहीं निकलेंगी तो आएंगी भी नहीं, तो अंदर से ही चिल्लाती रहेंगी। तो चाहे जितना चिल्लाऊँ उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे लगता है जैसे हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि उसको पता रहता है। और अम्मा निकल के अगर बाहर गई तो फिर अम्मा चली जाती हैं थोड़ा सा और आगे कि चलो अंदर चलो, तब फिर मम्मी पकड़ के ले आती हैं। पर हम लोग नहीं कर पाते और ये जानता है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं और कोई ड्यूटी में कोई कहीं, तो फिर समय किसी के पास नहीं रहता कि इनको डांटे वाटे। और जब ये लोग यहाँ से निकल के जाते हैं तो जैसे जेल से छूटे हो, और इतना खुश होगा कि अरे पूछो मत। जैसे गाड़ी आई बैठा रे, फिर हंसता चला जाएगा, कोई उसकी तरफ देखे चाहे ना देखे। मतलब अंदर से क्या सोचता है, क्यों हंसता है नहीं पता। मैं गाड़ी में बैठे बैठे इसको देखा करती हूँ कि, और सबसे ज़्यादा इसमें कमी है कि जैसे आएगी ना 4 व्हीलर तो तुरंत आगे बैठेगा, और मैं हमेशा डरा करती हूँ कि आगे नहीं अंश बैठा करो, तो नहीं बोलेगा कि नहीं ड्राइवर के बगल में ही बैठना है मुझे। और फिर कोई बोले चाहे ना बोले अपने आप हंसता रहेगा, तो मैं देखती रहूँगी। तो मैं सोचूँगी कि देखो ये गाँव जाने के लिए कितना खुश है कि मतलब गाँव जाने को मिले कुछ। जैसे देख लूँगी अचानक और उसकी नज़र मेरे मिलेगी तो जान जाएगा कि ये हमें चुपचाप देख रही है, तो और हंसेगा कि कम से कम 10 दिन रहेंगे, मतलब कि पता चल जाए कि मम्मी का इरादा क्या है और कितने दिन रुकेंगे, तो कुछ बोलेंगे। तो अगर मुझे 2-4 दिन भी रुकना होगा तो मैं बोलूँगी बस आज बस रुकेंगे, कल चले आना है। तो अब अंश की देखो तैयारी है, क्या होता है, निकल पाएंगे कि नहीं, और ये सारी दिक्कतें हैं। और बताइए, आज तो अंश की कहानी बड़ी लंबी बता दी। और हाँ, आलू भी देखने में लगती है बहुत सी दिन, पर वो धीरे से कहती है। कह रही थी कि भैया पूछ लो कि जाना है हम लोगों को कि नहीं जाना। अगर जाना है तो पता चल जाए तो अच्छा है कि जाना है, क्योंकि मम्मी तो बहुत दिन से रोज़ 2-3-4 महीने से कह रही है गाँव जाना है गाँव जाना है, और निकलती ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि देखो इनको कितनी टेंशन है कि भला जाएंगी कि नहीं जाएंगी, पता चल जाए। गाँव जाने के लिए बहुत खुश रहते हैं। तो आज हम लोग देखो, आज नहीं तो देखो कल निकलते हैं गाँव। और आज अंश का काम करवाने की देखो जाऊँगी, अगर होता है तो चली ही जाती हूँ। और हाँ, आज जब जा रहा था स्कूल तो मैंने कहा दोपहर में सिर्फ, मैं बोला कि चने की दाल बनाना, तो मैंने सोचा दोपहर में सिर्फ चने की दाल और चावल बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते में मैंने पूरी सब्ज़ी और मुंगौड़ी मूंग की दाल के जो होते हैं वो बनाई थी। तो फिर बोला कि ठीक है नहीं बनाना रोटी। तो फिर शाम को गाँव चलेंगी अगर रोटी नहीं बनाना पड़ेगा तो मैंने कहा गाँव से क्या मतलब होता है रोटी से, मतलब हर बात में वही बात आ रही थी। और हमारे यहाँ मतलब मेरे बाबा लोग बोला करते हैं, जब एक ही चीज़ को बार बार बोलो, बार बार कोई मतलब, तो बोला करते हैं कि एक बात की 2 बात, बाकी सब वही बात है। तो वही हाल अंश के है। और अंदर अंदर आलू भी खूब खुश हैं जाने के लिए। अब देखो पूछेंगे घर में क्या कहते हैं, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, और क्या होता है। और मेरा भी मन करता है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से मम्मी को नहीं देखा था। अभी जब मेरे मायके में एक्सीडेंट हुआ था परिवार में, चाचा लोग ख़त्म हुए थे, तब मैं गई थी। तो मम्मी ने मेरी मना किया था कि नहीं, मतलब मिट्टी में अगर आते हैं तो नहीं जाना ससुराल। तो मेरा मन नहीं माना, तो मैं 2 मिनट के लिए गई और गाड़ी से मैंने सोचा कि उतर के, तो मम्मी बोली कि नहीं, मम्मी का मतलब था कि दरवाजे में आके आधा 1 घंटा बैठ ले फिर जाएँ। तो मैंने कहा मम्मी ने मना किया है, तो मम्मी बोली तो हमारे घर की बात है, जैसे यहाँ होती तो नहीं जाती, तो फिर आती नहीं घर। तो मैंने कहा कि मम्मी ने कहा है तो इसलिए मैं नहीं आऊँगी, फिर मैं 2-4 दिन के बाद आऊँगी तब फिर रहेंगे। तो बोली ठीक है। तो मुझे लगा अच्छा मिल के उनसे, क्योंकि बहुत दिन जब हो जाते हैं तो अपनों से मिलने का मन करने